पाकिस्तान के ही एक मंत्री ने वहां की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई पर आतंकवादियों से सांठगांठ का आरोप लगा दिया। ये बात भारत पिछले कई साल से कहता आ रहा है कि पाकिस्तान की सेना और आईएसआई आतंकियों को बढ़ावा देती है, जिस पर पाकिस्तान के मानवाधिकार मंत्री रियाज पीरजादा ने मोहर लगा दी। उनके मुताबिक आईएसआई के पूर्व प्रमुख जनरल फैज हमीद आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों से इतनी हमदर्दी रखते थे कि वो उन्हें पाकिस्तान में ही बसाने की फिराक में थे। यही नहीं, रियाज पीरजादा का दावा है कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल बाजवा भी यही चाहते थे, यानी ये दोनों टीटीपी के आतंकवादियों को पाकिस्तान में शरण देना चाहते थे ताकि वो दूसरे आतंकी संगठनों की तरह उनके इशारे पर काम कर सकें। हालांकि रियाज पीरजादा से पहले वहां के दो और मंत्री भी ये बात कबूल कर चुके हैं। और पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने तो ये तक माना था कि अफगानिस्तान में रूस से लड़ने के लिए मुजाहिदीन को तैयार करना सबसे बड़ी गलती थी। 80 के दशक में अफगानिस्तान में 10 साल तक चली जंग में रूस से लड़ने के लिए बड़ी संख्या में आतंकियों को तैयार किया गया था, लेकिन अब पाकिस्तान उसे एक बड़ी गलती मान रहा है क्योंकि वो मुजाहिदीन ही उसके लिए भस्मासुर बन गए हैं। राना सनाउल्लाह के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सत्ता में रहते हुए टीटीपी के कई बड़े आतंकियों को जेल से रिहा किया था। ये वो आतंकी थे जिन्हें पाकिस्तान में मौत की सजा सुनाई गई थी। राना सनाउल्लाह की ही तरह पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी सेना और आईएसआई के साथ आतंकियों की मिलीभगत की बात कही थी। इधर पाकिस्तान में गंभीर आर्थिक संकट के बीच पीओके में शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया। इसके साथ ही वहां पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में मिलाने की मांग ने भी जोर पकड़ लिया, क्योंकि बढ़ती महंगाई ने पीओके में रहने वाले लोगों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान के कई दूसरे शहरों की तरह पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में भी लोगों के सामने भुखमरी की समस्या है। इसी वजह से वहां शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। ऐसे में उन लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है जो ये चाहते हैं कि भारत इन हालात में पीओके पर कब्जा कर ले, जिससे न सिर्फ उन्हें खाना बल्कि रोजगार भी मिल सके। वहां के लोगों का यह भी आरोप है कि पाकिस्तान की सेना जबरदस्ती उनकी जमीनों पर कब्जा कर रही है ताकि उन इलाकों में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लोगों को बसाया जा सके। इस बीच एनआईए ने गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर 2 साल पहले पकड़े गए करोड़ों के ड्रग्स के मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी। इस चार्जशीट में एनआईए ने 22 लोगों को आरोपी बनाया और दावा किया कि इस मामले से जुड़े लोग ड्रग्स की तस्करी से कमाए गए पैसों को आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा तक पहुंचाने का काम करते थे। इस केस में हरप्रीत तलवार नाम के आदमी को मुख्य आरोपी बनाया गया। मुंद्रा बंदरगाह पर सितंबर 2021 में करीब 3000 करोड़ के ड्रग्स मिले थे, जिसके बाद एनआईए ने अपनी कार्रवाई शुरू की। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, भारत में फरवरी में ही हीट वेव के आसार बन गए हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस साल भारत में इतनी गर्मी पड़ सकती है कि सऊदी अरब का मक्का भी भारत के आगे ठंडा महसूस होगा। मतलब मक्का जैसी गर्मी भारत में, ये बहुत डरावनी चेतावनी है। वैज्ञानिकों को यह आशंका इसलिए क्योंकि देश के कई हिस्सों में अभी से तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। कुछ जगह तो गर्मी 40 डिग्री का आंकड़ा छू चुकी है। यानी जिस तरह की गर्मी भारत में अप्रैल और मई में होती है वो फरवरी में ही हो गई है। और अगर मक्का जैसी रेगिस्तानी इलाके की गर्मी भारत में पड़ गई तो इसका नतीजा मौत भी हो सकती है, क्योंकि उस तरह की गर्मी झेलना यहां लोगों के लिए लगभग नामुमकिन होगा और इंसान की गर्मी बर्दाश्त करने की सीमा ही खत्म हो सकती है। दिल्ली, गुजरात और राजस्थान समेत देश के लगभग 7 राज्यों में तापमान अभी से इतना ज्यादा बढ़ गया है जितना 15 मार्च के आसपास होता है। इस बेतहाशा बढ़ रही गर्मी को देखते हुए मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि पूरे एशिया में भारत इस साल गर्मी का हॉटस्पॉट हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले सबसे ज्यादा गर्मी यहीं पड़ेगी। और ये